तो शिवनेरी पे तो शिवाजी महाराज का जन्म हो गया था। अभी उसके बाद उनके जो कदम है वो आगे कैसे बढ़ रहे थे ये अभी हम जानेंगे। तो शिवनेरी से वो आगे वैजापुर क्यों गए, वैजापुर से फिर माहुली को क्यों आए, ये आज हम जानेंगे। तो ये जानने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो शाहजी राजे थे वो अपने जो योजना थी, जो अपने प्रयत्न थे वो किस प्रकार कर रहे थे। तो अब हम ये जानेंगे इस एपिसोड में। तो शाहजी राजे का जो योजना है वो जानने से पहले हम जानेंगे कि तब यहाँ पे कौन सी बादशाही चलती थी। तो गैंग नंबर 1 जो है, बादशाही जो मैं उनको गैंग कहता हूँ, तो गैंग नंबर 1 जो है वो है निजाम शाही जो थी दौलताबाद से, और गैंग नंबर 2 थी जो थी मुगल जो थी दिल्ली से, और गैंग नंबर 3 जो थी आदिल शाही जो थी बीजापुर की। तो इनके साथ कैसे कैसे उनका जो जो व्यवहार हुआ है, जो योजना हुई है, जो लड़ाई हुई है, वो जानेंगे अभी। चलो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो शाहजी राजे थे वो किनके पास काम करते थे तब वक्त। तो वो निजाम शाही में काम करने को थे। तो शिवाजी महाराज के जन्म से हम एक साल पीछे जाते हैं। तो 25 जुलाई 1629 को एक चीज़ घड़ी थी दौलताबाद में, जिसमें जो शाहजी राजे थे उनके ससुर जी यानी कि जो अपनी माँ साहिब थे, उनके पिताजी को और उनके 3 भाइयों के भरी दरबार में सब दरबारियों ने मिलके मार दिया था। इस चीज़ से उनको थोड़ा सा गुस्सा आया था, वो ये चीज़ उनको ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने जो बंड है वो पुकारा था निजाम शाही के विरुद्ध, जिस बंड के बाद वहाँ पुणे में जो है उन्होंने बहुत सारा जो एरिया था वो अपने अंडर करना चालू कर दिया था। तो उसके बाद अपनी माँ साहिब जो थी उसके लिए उन्होंने उनको शिवनेरी पे शिफ्ट करवाना चालू कर दिया था। तो उधर का बहुत सारा जो जलना वगैरह जो है वो तो चालू था। तो वो शिवनेरी का जाने के बाद जब शाहजी राजे उनका जो जो बंड था उन्होंने जो ट्राई किया था तो वो उधर खत्म हो गया था। लेकिन अभी वापस से वो निजाम शाही के पास तो नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो मुगल का सरदार था आजम खान, तो उसके हाथों जो शाहजहां ने उसको अर्ज भेजा था दिसंबर 1629 में। तो तब से फिर वो मुगलों के लिए काम करना उन्होंने चालू कर दिया था। तो शाहजी राजे जो थे वो ज्वाइन हो गए मुगलों के पास। तो शाहजहां ने क्या किया, उनको ज्वाइन होते ही एक लड़ाई के लिए भेज दिया दरिया खान के साथ, क्योंकि दरिया खान ने तब शाहजहां के विरुद्ध जो है वो लड़ाई चालू कर दी थी। तो शाहजी राजे को तो जाना पड़ा। फिर उनकी लड़ाई चली, वो लगभग 1-2 महीने चली। तब तक जो अपने शिवाजी महाराज थे उनका जन्म हो गया। फिर वो उसे ख़त्म करने के बाद उनको जैसे ही चांस मिला वो शिवनेरी पे चले गए। और शिवनेरी पे मिलने के बाद 4 दिन मुश्किल से रहे होंगे वहाँ पे वो। तो शाहजहां वहाँ से फिर बुरहानपुर के लिए आ रहा था, उसको निजाम शाही ख़त्म करने की थी। तो वहाँ से निजाम शाही ख़त्म करने के लिए वो निकला था 1 मार्च 1630 को। तो वो बुरहानपुर में आ गया। तब निजाम शाही का जो तख्त था वो पलट गया था। मतलब तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो निजाम शाह था उसकी बीवी ने हट करके जो मलिक अंबर का बेटा है फतेह खान, उसे वजीर बना दिया था। अभी वो वजीर बनते उसने क्या किया, दोनों को जेल में डाल के वही मार दिया, और जो हुसैन शाह बोल के शाहजाद था उसे गद्दी पे बिठा दिया। तो इसे देखते हुए शाहजहां ने देखा अच्छा मौका है, तो वो निजाम शाही ख़त्म करने के लिए वो वहाँ पे आया। तब जो मैंने कहा था गैंग नंबर 3 आदिल शाही तब मदद करती थी शाहजहां को कि निजाम शाही ख़त्म करने के लिए। लेकिन आदिल शाही का दिमाग चला कि बाद में अभी ये निजाम शाही ख़त्म करने के लिए ये अभी ऐसा कर रहा है तो बाद में ये अपने पे भी आ सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी मदद करना बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने निजाम शाही की मदद करना चालू कर दिया। शाहजी राजे ने इस चीज़ को देखा, उन्होंने देखा कि ये जो आदिल शाह है ये पार्टी चेंज कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हम भी कुछ एक राजनीति खेलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मुगलों के पास से वो गए निजाम शाही के पास। उन्होंने कहा कि मैं आपकी तरफ से लड़ता हूँ, आप मेरे लो। तो उन्होंने उनको रख लिया, सोचा उनको फ़ायदा हो जाएगा उस चीज़ से। तो उसके बाद आदिल शाही और निजाम शाही दोनों मिलके मुगलों से लड़ रहे थे, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उनको ज़्यादा, क्योंकि जो फतेह खान और जो हुसैन शाह थे वो दोनों के दोनों मुगलों के हाथ लग गए थे। तो वो युद्ध वहीं पे ख़त्म हो गया था। निजाम शाही लगभग ख़त्म ही हो गई थी, ऐसा उन्हें लग रहा था। लेकिन बाद में शाहजी राजे जो थे उन्होंने एक दिमाग लगाया। उन्होंने क्या कहा
कि उनको पता था एक निजाम शाही का वंशज जो मूर्तिजा बोल के था वो जीवन धनगढ़ पे बचा हुआ है। शाहजी राजे ने आदिल शाही से बात करना चालू किया, उनसे कहा कि एक काम करते, निजाम शाही का एक वंशज जो है वो बचा हुआ है, आप मेरे को मदद करो, आप हम उसे बचाते हैं और जो निजाम शाही है वो फिर से चालू करते। तो ये जब आदिल शाही जब मुगलों के साथ भी लड़ रही थी और निजाम शाही के साथ भी लड़ रही थी, तब शाहजी राजे के दो जो तो सरदार थे वो उनके जो कर्तृत्व से बहुत इम्प्रेस हो गए थे, तो वो अच्छे दोस्त बन गए थे। उनमें से जो पहले थे वो थे मुरार जगदेव, उन्हें मुरार पंत भी कहा जाता है, और दूसरे जो थे वो रणदुल्ला खान। तो मुरार पंत जी जो थे एक कम समय में एक अच्छे से बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं हम उनको, कि बेस्ट फ्रेंड बन गए थे उनके। तो इन्होंने जो है तीनों ने मिलके जो जीवन धनगढ़ पे जो वंशज बचा था तो उसको जाके उन्होंने बचाया। फिर आने के बाद जो लड़ाई है इसके शाहजहां के विरुद्ध, वो लड़ाई उन्होंने चालू कर दी, जिसमें उन्होंने उनको बहुत सारी जगह से ऐसे खदेड़ दिया, उनको हरा दिया। जो सरदार उनका बचा हुआ था शाहजहां का, तो उसको भी शाहजी राजे ने हारने के बाद उनको भेज दिया दिल्ली को। तो वो दिल्ली को चले जाने के बाद जो शाहजहां ने तो अपने जो ये सरदार जो थे उनको बहुत ही बुरा भला कहा, जिसकी वजह से वो सरदार की जान चली गई। लेकिन ये जब वो हो रहा था, वो जब हार के चले गए थे सरदार, तो इस वक्त में उनको थोड़ा चांस मिला था शाहजी राजे को। तो उन्होंने क्या किया, शिवनेरी पे गए, माँ साहेब और जो शिवबा थे उनको लेके वो वैजापुर को गए थे। तो वैजापुर में जाने के बाद अभी बहुत सारी चीजें जो शाहजी राजे थे उन्होंने करना चालू कर दिया। ये देख के शाहजहां जो था वो आग बबूला हो गया। उसने देखा कि निजाम शाही का नाम लेके एक मराठा जो है वो साम्राज्य चला रहा है, सिर्फ नाम के लिए दिखाते वक्त निजाम शाही दिखा रहा है। तो ये चीज उसे पसंद नहीं है। फिर वो दिल्ली से वापस वो लड़ने के लिए यहाँ पे आ गया। सोचो, जो शाहजहां था वो पहली बार जब निजाम शाही खत्म करने को आया था, अपनी बीवी जो है उसके मरने पे वापस चला गया था। उसके सरदारों ने वो लड़ाई जीती थी, लेकिन उसकी भी उन्होंने कदर नहीं की। लेकिन जब वो इस पर निजाम शाही खत्म करने का आया था, डायरेक्टली बोलने जाओ तो शाहजी राजे जो थे उनके साथ वो लड़ने के लिए वापस आया था। लेकिन इस बार आने के बाद उसने सबसे पहले आदिल शाही को जो धमकी प्लस प्रपोजल वाला जो है वो खत भेजा। तो उस खत में ऐसा लिखा हुआ था कि आप शाहजी राजे जो है उनकी मदद मत करो, अगर आपने उनकी मदद करना जारी रख दिया तो शाहजी राजे को तो हम हराएंगे, लेकिन साथ में हम तुम्हें भी डुबा देंगे। तो ये जो चीज़ उसने की वो बराबर निशाने पे लग गई। आदिल शाही ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसमें कहा गया था कि अगर निजाम शाही खत्म होती है तो जो निजाम शाही है वो दोनों आधे आधे बांट लेंगे। मुरार पंत जी जो थे वो उस वक्त बीजापुर में ही थे, उनके सामने ये सब चीज़ें हो रही थी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस चीज़ के लिए नाकारा होगा, जिसकी वजह से उनकी जो आदिल शाही सरदार जे उनके हाथों से बहुत ही दर्दनाक कह सकते हैं हत्या कर दी गई, जिनमें उनकी जुबान जो है वो काटी गई थी, प्लस उनको घोड़े पे जो है बहुत बुरी तरह से उनको ये कर दिया गया था। सोचो, जो धार्मिक आदमी, जो बादशाही है, मुरार पंत जी जो बहुत ही धार्मिक आदमी थे, जो 300 सालों के बाद जिन्होंने ना तुलापुर जो है उधर तुला दान किया था, मतलब यादवों के साम्राज्य के बाद सीधा 300 साल के बाद ऐसी जो चीज थी, बड़ी बड़ी चीजें, वो धार्मिक चीजें बहुत करते हैं और धार्मिक इंसान थे, इसलिए उनका और शाहजी राजे जो है उनका ज्यादा जमता था। तो उनकी हत्या होने के बाद ये चीज शाहजी राजे को पता चली, और उनको ये भी पता चला कि शाहजहां ने आदिल शाही के साथ मिलकर अभी अपने पर आक्रमण करने वाले। तो उन्होंने क्या देखा कि उस वक्त सबसे सेफ जो जगह थी ये थी माहुलीगढ़। तो शाहजी राजे ने वैजापुर से अपना जो ठिकाना था वो माहुलीगढ़ को किया। तो साथ में जो अपनी माँ साहिब और शिवबा भी जो थे वो उन्हीं के साथ थे। तो वहाँ से सारे सेना निकल गए। उनको जो टिप है वो मिल गई थी कि शाहजी राजे यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, आते ही इस किले को घेरा डाल दिया। तो साथ में आदिल शाह ने उसके भी बहुत सारे सरदार भेजे थे, तो उसमें ही अपने जो रणदुल्ला खान थे तो वो भी उन्हीं के साथ थे। तो उनको ये देखा नहीं जा रहा था कि ये जो प्रयास कर रहे शाहजी राजे, उनके ऐसे प्रयासों का ऐसा जो हो रहा है वो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकते थे, उनके हाथ में इतनी सारी जो चीज़ें वो नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो अभी घेरा तो गिर गया था शाहजी राजे, और प्लस उनके जो दोस्त थे उनको भी हत्या कर दी गई थी, इसलिए उनको ऐसा लग रहा था कि उनका राइट हैंड जो है वही उन्होंने तोड़ दिया था। तो उन्होंने क्या किया, इसमें भी एक और ट्राई उन्होंने कोशिश की। जो पोर्तुगीज रहते तो उनको एक खत भेजा। तो खत में उन्होंने कहा कि मुझे और निजाम शाही का जो वंशज है मूर्तिजा,
तो उसको आपके पास आश्रय दो। तो ऑब्वियसली जवाब ना ही था। तो जवाब आने के बाद फिर भी शाहजी राजे जो थे उन्होंने रणदुल्ला के खान के जरिए आदिल शाही में अपने जो बातें वो करना चालू कर रहे थे, वो सीक्रेटली उनकी बातें चल रही थी। तो बाद में उन्होंने कहा कि मैं सुलह कर लेता हूँ, सिर्फ आप आदिल शाही में मुझे आप काम में रख लो। तो आदिल शाह इस चीज के लिए मान गया। तो इस चीज को मानने के बाद उन्होंने सुलह कर ली। फिर जो गढ़ है, ये किला जो है, इसके दरवाजे खोले गए। तो भारी मन से दुख के साथ शाहजी राजो को भी इस गढ़ के नीचे से उतरना पड़ा। उन्होंने जो मूर्तिजा था, वंशज जो बचा हुआ था, उसको मुगलों के हवाले कर दिया। और जो शिवबा और अपने माँ साहेब थी, उनको रणदुल्ला खान ने अपने तंबू में एकदम सेफ रखा। राजे भी दुख के साथ इस किले से नीचे उतर गए। फिर उनको और माँ साहेब शिवाजी महाराज जो थे उनको बीजापुर को लेके गए। तो जो सुलह में जो शर्त रखी थी शाहजहां ने कि उसको पता चल चुका था कि आदिल शाह जो है वो शाहजी राजे को अपने पास रखने वाले हैं। तो उसने एक शर्त रखी कि आपको अगर शाहजी राजे को अपने पास रखना है तो रख लो, लेकिन उसको इस सह्याद्री में मत रखो, उसे इस जो ये जगह है इससे दूर रखो, क्योंकि अगर शेर वापस यहाँ पे रह गया तो ये वापस कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेगा। तो ये शर्त उन्होंने मान ली थी। फिर यहाँ से वो बीजापुर गए, और बीजापुर में जाने के बाद उनको जो है वो मैं बताऊंगा इतिहास अगले वीडियो में। तो कुछ इस तरह से इतिहास था इस किले के ऊपर का। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आपको ऐसे मेरे वीडियोस देखने आगे के इस सीरीज़ के, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो। जिससे क्या होगा कि आपको इसके आगे जो भी वीडियो आएगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और साथ ही में मेरे अगर इस सीरीज़ में जो भी मैं वीडियोस बनाने के लिए जो अपडेट है वो मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, जो यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे। तो वो देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। ये सामने जो आ रहा है वो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो अगर शिवाजी महाराज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये चीज़ें देखने जाए तो जन्म के बाद जो 4 साल का एंड होगा और जो 5वें साल का शुरुआत होगा, तब वो शिवनेरी से निकले होंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे। तब जब वो शिवनेरी पे थे तो ये जब चीज़ें चल रही थी, शाहजी राजे ये सब जो लड़ाई कर रहे थे, जो पॉलिटिक्स खेल रहे थे, तो ये चीज़ें ना जो माँ साहेब है वो महाभारत रामायण के साथ साथ ये भी किस्से उन्हें सुना रही थी, जिससे दोनों को भी प्राउड फील हो रहा था। और इतना ही नहीं, जो अपने शिवाजी महाराज है उनकी दादी यानी अपने शाहजी राजे की जो माता जी है वो भी उसी वक्त नवंबर के आसपास 16 से 29 में, तो वो घृष्णेश्वर नाम के एक शिव मंदिर है, उसके अभिषेक की व्यवस्था करके जो है वो वहाँ पे गई होगी, ऐसा तर्क बताया जाता है। शिवाजी महाराज जो है उनको अपने गोद में खिलाया होगा, कहानियाँ जो है वो सुनाई होगी, ऐसा कहा जाता है, तर्क बताया जाता है। तो कैसा लगा आपको ये इतिहास ज़रूर बताओ। और मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, ये इतिहास जो मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें आप भी आपकी तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो कि ये जो वीडियोज़ है, ये वीडियोज़ को आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकते हो, या फिर जिसको इतिहास के बारे में जानकारी लेना पसंद है तो उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हो।